नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के फीचर्स के संबंध में तथा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से क्या क्या डिफरेंस है उसके संबंध में। चूँकि ये देखा गया है ट्रिपल-सी में जो 2020 और 2021 में ट्रेंड रहा है, तो जो डिफरेंस है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इराइज किया गया है। तो उम्मीद है कि आपके यूपीसीएल TG2 एग्ज़ाम में भी उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। काफ़ी मेहनत से डाटा कलेक्शन किया गया है, क्योंकि किसी बुक्स में आपका इस तरह का डाटा नहीं उपलब्ध है। हमने कई सोर्सों से बुक्स के कंप्यूटर के फीचर्स देखकर इसको तैयार किया, तो आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा प्रयास है आपको सफल कराना यूपीसीएल TG2 एग्ज़ाम में और कम मेहनत में अधिक मार्क्स दिलाना। इसी उद्देश्य से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सभी MCQ भी सुबह 7:15 से कराए जाते हैं सनी सर द्वारा, और कंप्यूटर के भी आपको सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों ने कराया है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किया गया है, आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर के संबंध में डिफरेंस है। दूसरा क्या है, MS एक्सेल और कैल्के, लिब्रे के कैल्के का डिफरेंस था। और तीसरा ये वीडियो है इम्प्रेस और पावर पॉइंट का अंतर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप नोट कर लीजिएगा और इसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पहले। उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस तो हमें 6 प्रोग्राम मिलते हैं, हम लोग पहले बताया है। उसमें तीसरा नंबर पर क्या रहता है, इम्प्रेस रहता है, और इसे क्या कहते हैं हम, पावर पॉइंट भी कह सकते हैं। इसका कार्य मुख्य रूप से क्या होता है, स्कूल कॉलेजों बिजनेस ओरिएंटेशन के लिए आकर्षित करने के लिए स्लाइड्स बनाना। अब देखिए, जब आप राइटर खोल रहे थे तो उसमें जो आपका पेज खुल रहा था उसको हम कहते थे वर्कशीट। जब कैल्के खोल रहे थे अर्थात एक्सेल खोल रहे थे उसके वर्कशीट को कहते थे आप स्प्रेडशीट, और यहाँ पर जो वर्किंग एरिया खुलता है उसको कहते हैं हम स्लाइड्स। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इम्प्रेस में जो वर्कशीट होता है उसे क्या कहते हैं, तो हम स्लाइड कहते हैं। तो देखिए, ये आपको इस तरह का कुछ स्लाइड्स दिखाई देंगे, और सबसे ऊपर जैसा कि सब में होता है टाइटल बार, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार है। ये सबसे ऊपरी पट्टी, ये आपको वर्ड में भी था, राइटर में, और आपको एक्सेल में अर्थात कैल्क में भी था, और यहाँ इम्प्रेस और पावर पॉइंट में भी सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार है। तो टाइटल बार आप देखिए, उस पर लिखा हुआ है क्या, अनटाइटल 1, ठीक है, अनटाइटल 1 लिखा हुआ है। और ये आपको राइटर में भी अनटाइटल 1 था, कैल्क में भी अनटाइटल 1 था, लेकिन यही MS में यानी माइक्रोसॉफ्ट में डिफरेंस है। हालांकि हम डिफरेंस अलग से अध्ययन करेंगे, अभी इसका मोटा मोटा व्यू ले लें हम लोग। अब देखिए, मेन अंतर यहाँ पर एक चीज़ और है, ये ध्यान रखिएगा। जब इसके बाद सेकेंड होता है मेनू बार का, यहाँ ले लेते हैं, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये देखिए, ये सेकेंड क्या है, ये पहला टाइटल बार हो गया, दूसरा मेनू बार हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आपको राइटर में मेनू बार में टोटल मेनू थे 11 थे, और कैल्के में भी 11 थे, लेकिन यहाँ 10 है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेनू बार क्या है, 10 है। यहीं जबकि आप बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है मेनू, ठीक है। और इसके साथ साथ डिफरेंस है, इसमें होम मेनू में क्या है, एक होम है, जबकि आपके पावर पॉइंट में इम्प्रेस में होम नहीं है, ठीक ना। फाइल एडिट ये है, होम नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम किस में है, पूछ देगा आपसे कि किस मेनू बार में होम पाया जाता है। तो ये सिर्फ आपको MS पावर पॉइंट होगा, वहाँ पर ऑफिस इम्प्रेस नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम डिफरेंस को देख लेते हैं। बाकी चीज़ आप जानते हैं, जिस तरह स्लाइड है, यहाँ
जूमिंग रेंज है, यहाँ व्यू रेंज है, तो बाकी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वर्क स्पेस है। आगे अब डिफरेंस को देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन हमको ज़्यादा पूछा जाएगा और इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। देखिए, एक तरफ हमने लिख दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, दूसरे तरफ MS प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट। MS प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम? पावर पॉइंट भी कहते हैं। अब देखिए डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? हमने पहले भी बताया आपको कि यदि आपको कोई फाइल है उसको हम सेव नहीं करते हैं तो वो क्या अपने आप से जो प्रदर्शित करता है फाइल नेम, वो डिफ़ॉल्ट नेम कहलाता है। तो डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा प्रदर्शित? अनटाइटल 1 होगा, जबकि यहाँ क्या होगा? प्रेजेंटेशन 1 होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या होगा? अनटाइटल 1 होगा, जबकि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 होगा। इसका एक्सटेंशन फाइल की बात करते हैं तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ODP होगा, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, और यहाँ क्या होगा? PPTX होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इम्प्रेस का, तो आप ODP डालेंगे, और प्रेजेंटेशन का क्या होता है यानी पावर पॉइंट का क्या होता है MS पावर पॉइंट का, तो PPTX होता है। अब देखिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हमने देखा था कि राइटर में, कल्क में या MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट में जो क्या होता था, वर्ड में और एक्सेल में जो ओरिएंटेशन होता था वो क्या होता था? पोर्ट्रेट होता था। लेकिन यहाँ जो क्या है? लैंडस्केप है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंडस्केप है, जबकि राइटर और कैल्क में क्या था? पोर्ट्रेट था। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बात आती है जूमिंग रेंज की। तो जूमिंग रेंज इम्प्रेस में मिनिमम होता है 5%। आप देखे होंगे यहाँ पर, जो पहली बार देख रहे होंगे देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे होंगे साइड में ये जूमिंग रेंज है। देखिए ये स्टेटस बार पर क्या है? जूम स्लाइडर है। तो जूमिंग रेंज माने इसे हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन को बढ़ा घटा सकते हैं। तो क्या होता है कि जब जूमिंग रेंज मिनिमम कितना पूछेगा आपसे? तो 5% है किसका? इम्प्रेस का, जबकि पावर पॉइंट का क्या है? 10% है मिनिमम। मैक्सिमम देखिए इसका बहुत ज़्यादा 3000% है किसका? इम्प्रेस का, जबकि इसका क्या है? 400% ही है MS पावर पॉइंट का। और इसका डिफ़ॉल्ट क्या है? 75% है, और इसका डिफ़ॉल्ट क्या है? फिट टू स्क्रीन है। जैसा स्क्रीन है उसके अनुसार उतना परसेंटेज खुलेगा, कोई फिक्स नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप याद रखिएगा। जानने के पहले 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल सी में यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर करा है कि डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड क्या होता है पहले इसके बारे में जान लीजिए। डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए इसे ये इसको बोलते हैं हम स्लाइड। अब सेम स्लाइड जैसा और एक स्लाइड हमको इंसर्ट करना है तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट स्लाइड, मतलब कोई अंतर नहीं हो। ठीक है, कई प्रकार के स्लाइड होते हैं, लेकिन सेम डिजाइन का स्लाइड अगर हमको इंसर्ट करना है तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट। और इसके लिए एक शॉर्टकट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इम्प्रेस में इसका शॉर्टकट की होता है डुप्लीकेट के लिए Shift F3, जबकि पावर पॉइंट में क्या था? Shift +D था। अब मेनू की संख्या हमने बता ही दिया कि 10 है, जबकि यहाँ पर क्या है? 9 है मेनू की संख्या। और एक भी ध्यान रखिएगा, इसमें एक होम से क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होम शुरू होता है, जबकि यहाँ डिफ़ॉल्ट क्या होता है? फाइल शुरू होता है। ठीक ना, ये हमने नहीं लिखा है लेकिन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ फाइल से शुरू होता है, यहाँ होम से शुरू होता है। इसके साथ साथ देखिए और एक चीज़ देखना है आपको, डिफ़ॉल्ट टाइटल फॉन्ट साइज और डिफ़ॉल्ट ऐड वर्क फॉन्ट साइज, ये क्या होता है? तो ये होता है 44, ये होता है 60। तो ये होता क्या है? पहले ये देखिए इधर, आइए पीछे चलते हैं। जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, देखिए ये ओपन करते हैं आप, तो इस 2 तरह के आपको दिखते हैं। एक पावर पॉइंट आपने प्लेन ओपन कर लिया, देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा है? क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। इसको पावर पॉइंट में क्या होता है? सब टाइटल लिखा होता है। तो एक ही बात है, सब टाइटल का है या ऐड तो टेक्स्ट का है। तो जब अब आता है आपका क्लिक ऐड द टाइटल, तो इसका डिफ़ॉल्ट कितना होता है? साइज क्या होता है? इसमें जब आप टाइप करेंगे तो वो साइज
अपने आप जब अगर नहीं सिलेक्ट करते हैं तो कितना आएगा, उसी की बात हो रही है। उसी को क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट एड टाइटल। तो ये है आपका 44, ठीक है, यह 44 जो ऊपर वाला था। और एमएस पॉइंट में क्या था, 60 है। और यहाँ पर जो नीचे वाला भाग था जहाँ हमको टाइप करना था वर्क के रूप में, वहाँ डिफ़ॉल्ट जो है सुटेबल है वो 32 होता है इम्प्रेस में, जबकि पावर पॉइंट में क्या होता है, 24 होता है। तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब उसी के साथ साथ ये भी एक थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जान लीजिए। ये दोनों में सेम होता है, लेकिन बार बार पूछा जाता है। न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है, कंट्रोल एम होता है, और न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन होता है, और फाइल ओपन के लिए कंट्रोल ओ होता है। तो यहाँ बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज मतलब क्या हुआ है, देखिए, अगर यहाँ समझा दें आपको, अगर कोई पहले से आप कोई फाइल बनाए हैं, अगर उसको ओपन कर रहे हैं तो क्या आपको प्रेस करना होगा, कंट्रोल ओ, इसका शॉर्टकट की होगा। अगर आप ये स्लाइड होगा, आप देखे होंगे पीछे, चलिए आते हैं पीछे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ देखते हैं। जैसे ये फाइल है, नया आप ओपन कर रहे हैं, फाइल ओपन कर रहे हैं, उसमें पहला स्लाइड कर रहे हैं, तो फाइल ओपन करने के लिए क्या करेंगे, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर स्लाइड नया बनाना है, इंसर्ट करना है, मान लीजिए कि ये स्लाइड है एक और, इसी फाइल में हम दूसरा स्लाइड करते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल एम होगा, ठीक ना। और पुराना फाइल है, इसको ओपन कर रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या होगा, कंट्रोल ओ होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। ये महत्वपूर्ण कुछ तत्व थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो हमने कोशिश किया है कि आपका परीक्षा घड़ी बहुत अंतिम समय है, तो अंत समय में आप थोड़े से मेहनत में 20 नंबर प्राप्त कर सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा प्रयास रहेगा आज शाम से आपको 400 कंप्यूटर का MCQs इम्पोर्टेंट जो है उसको 2-3 दिनों में उपलब्ध कराना आपके एग्ज़ाम के पहले, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।